I'm here with SOF International Mathematics Olympiad 2022 paper. So let's start. The first question says select the odd one out. It's a Z, D, I and G. पहले तो समझ नहीं आएगा, but when you do practice आपको समझ में आ जाएगा कि जो I है that is a vowel, बाकी ये vowel नहीं है, तो that is the odd one out. Next question, which of the following monkey is third to the right of the fifth monkey from the right end? तो हमें क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, पहले फिफ्थ मंकी को ढूंढना है. सो ट्राई टू फाइंड द फिफ्थ मंकी फ्रॉम द राइट एंड. दिस इज राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ इज Z. नाउ इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मंकी इज थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ मंकी. तो थर्ड कौन सा होगा राइट में. सो इसको छोड़ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आंसर विल बी D, which is A. Next, how many groups of the 4 toys cars each can be formed from the given toys? They have given us few toys cars picture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 है और हमें 4 4 चाहिए उसके अंदर, तो 4 4 16 होता है, टेबल में जानते हैं. तो हम क्या करेंगे 4 4 4 एंड 4. तो 4 4 16 होता है, यानी 4 टॉयज ग्रुप बनेगा 4 का. इफ कारपेंटर इज रिलेटेड टू दिस टूल, देन इन द सेम वे पेंटर इज रिलेटेड टू विच टूल. सो आंसर इज क्लियर. पेंटर को तो पेंट ब्रश ही चाहिए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सर्टेन रूल इज फॉलोड ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज. नाउ ही इज सेइंग कि देयर इज सम रूल एप्लीकेबल है, हमें नहीं पता, हम आपको बता नहीं रहे हैं. यू हैव टू फाइंड अ रूल. सो फर्स्ट हमने क्वेश्चन देखा, ये 18 है, ये 6 है और ये 24 है. 6 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 3s 6 4s. 3 की टेबल में 3 5s 3 6s. लेकिन ये रूल बन नहीं रहा क्योंकि 2 की टेबल में 7s, ये 10s हो जाएगा, तो वो रूल गलत है. तो लेट्स सी कि हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लें. 16 एट 6 इज 24. 15 add 3 is 18. That means कि हमें ऐड करने पे भी आंसर मिल रहा है. So let's do this thing. 14, अब ये नंबर जानने के लिए what we'll do is we'll subtract 14 out of 20. तो क्या आंसर आएगा 6. 14 less 20 is 20 less 14 is 6. So answer is 6. Next, how many different ways are there for the butterfly to reach the flower? देखिए इन्होंने ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं. एक ये है 1 2 और 3. मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है. सो विल फाइंड आवर आंसर इज 3. विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ कोन? ऑब्वियसली दैट्स क्लियर, दिस इज द वन. स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड टेल द नंबर ऑफ गिटार्स इन अ पैटर्न 5. देखो यहाँ पैटर्न 1 दे रखा है, उसके अंदर 1 है. पैटर्न 2 में 3 है, तो हम लिख लेंगे साथ में, इसमें 1, इसमें 3, और पैटर्न 3 के अंदर 1 2 3 4 5 है. तो हमें समझ में आ रहा है कि ये ऑड नंबर चल रहे हैं 1 3 5. तो पैटर्न 4 के अंदर क्या होगा 7. लेकिन भैया हमसे पूछ रहा है पैटर्न 5 का, तो हमें नेक्स्ट नंबर बताना होगा विच विल बी 9. सो आंसर विल बी 9. Next, which of the following clock shows the time 10 minutes to 8? 10 minutes to 8 means 8 बजने में अभी 10 मिनट हैं, अभी 8 बजे नहीं है. इसमें तो 8:20 हो रहा है, ये 7:10 हो रहा है, ये है 8 बजने में, ये अभी 10 मिनट हैं, तो अभी 8 बजेंगे, 10 मिनट बाद बनेंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बल्ब इज कॉल्ड फैन, अगर हम बल्ब को फैन बुलाते हैं, फैन को हम टॉर्च बुलाते हैं और टॉर्च को टेबल, तो ठंडी हवा, देन गिव्स अस कूल एयर, हमें ठंडी हवा कौन देगा? तो हमें क्लियर है यहाँ से कि फैन ठंडी हवा देता है, हम फैन को क्या बुला रहे हैं टॉर्च. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए टॉर्च. Next portion is mathematical reasoning. The sum of the number shown by 2 abacus is, they have given us 2 abacus, picture of abacus. हमें इनको पहले numbers निकालने हैं और फिर उसका sum करना है. Let's do 1 2 3 4 5 6 600. 1 2 3 4 4 and this is 2. ये है 3 2 and 3. Now you have to add them. 6 42 at 323 is 965.
आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, 8 डिग्री सेल्सियस मोर देन द टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन थर्मामीटर इज. जो टेम्परेचर हमें दिखा रखा है उसमें अगर हम 8 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा. सो लेट्स सी. ये 0 है तो ऑब्वियसली ये 10 होगा, ये 20 है, फिर 30 होगा, ये 40 है, तो ये क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए. जब ये 50 होगा वी हैव टू ऐड 8 मोर इन इट, दैट मीन्स आंसर विल बी 58. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर. देखिए स्क्वायर, स्क्वायर तो है इसके अंदर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर. रेक्टेंगल भी है, दिस इज रेक्टेंगल. सर्कल नहीं दिख रही. ट्राइंगल इज ऑल्सो देयर, दिस इज ट्राइंगल. सो विच इज मिसिंग इज सर्कल. Which of the following is not present on the given tree? 105, 105 is there, so wrong. 448, 448 is not there, the answer is this. 305 is there and 900 is also there, so answer is 448. Next, Ritik bought the given items, total of the money paid by him. अब उसने ये items खरीदी हैं, we have to find the exact money he paid for these items. So we'll add them. Some simple है, 90 add 50 is 140, add 35 and add 75. So answer is 250. Next question. Varun puts 5 cookies in each box for the sale. How many cookies does he use in all to put in the 5 boxes? तो 5 बॉक्स में यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और 5, 5 5 डाल रहा है. तो 1 2 3 4 5, 5 कुकीज़ हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो विल मल्टीप्लाई 5 5s as 25. Next question. The given pictograph shows the number of cows bought by 4 milkmen. 4 दूध वाले भैया ने ये काउस खरीदी हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसकी. नंबर ऑफ कॉ पी ने खरीदी है 1 2 3, इसने खरीदी है, इसने खरीदी है 3, 1 2 3 4, इससे 2 और 1 2 3 4 5. नाउ द नेक्स्ट उन्होंने लिखा है ईच काउ स्टैंड्स फॉर 2 काउ. तो एक काउ का मतलब 2 है, मतलब वी विल हैव टू मल्टीप्लाई. टोटल हमारा 6 काउस है इस पी की. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दीज आर द फाइनल फिगर्स, ये फाइनल नंबर्स हैं. नाउ हाउ मेनी काउस डज मिल्क मैन एस बॉट देन द क्यू. एस के पास 10 है, क्यू के पास कितनी है 8. सो 10 लेस 8 इज 2. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउस दैट मिल्क मैन बॉट, दैट ऑल द मिल्क मैन बॉट. सबने खरीदी है, कितनी खरीदी है, लेट्स ऐड इट. सो 10 add 6 at 10 add 4 is 10, 20 28. So answer is 28. Total cows कितनी खरीदी हैं 28. Next question. If Rishi goes for a picnic on every Saturday and Sunday in September 20, then how many days will she go for a picnic in a month? If Rashi goes for a picnic on every Saturday and Sunday, वो लड़की सिर्फ सैटरडे संडे को जा रही है पिकनिक पे, तो 1 2 3 4 इस पे गई होगी, 1 5 6 7 8 9, तो वो 9 डेज है जो पिकनिक में गई होगी. तो राशि जो है सैटरडे संडे को ही पिकनिक पे जा रही है, तो कितने टोटल हो गए हमारे, हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मैंगो. नाउ दे हैव गिवन अस 2 मैंगोज ओवर हियर. 100 ग्राम दे रखा है और यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हमारे को 2 4 800 ग्राम दे रखा है. तो अब 800 ग्राम से 100 ग्राम माइनस कर देंगे तो कितने बचे 700 ग्राम्स. नहीं, अब 2 मैंगोज जो हैं वो 700 ग्राम्स के इक्वल हैं. हमें एक मैंगो की वैल्यू निकालनी है, सो विल डिवाइड 700 बाय 2 एंड द आंसर विल बी 350 ग्राम्स. तो एक मैंगो जो है वो पड़ेगा आपको 350 ग्राम्स का एंड द अनदर विल बी अनदर 350 ग्राम्स. सो टोटल विल बी 700 ग्राम्स. नेक्स्ट पोर्शन इज everyday mathematics. On a bookshelf there are 30 comic books, 45 English books and 18 mathematic books. How many books, total books are there in the bookshelf? Simple है, you have to just add it. 30 add 45 add 18 is 93. Rohit wants to buy a given item.
द गिवन आइटम, हाउ मच मनी वुड ही नीड इन टोटल. सो उसको 120 की जैकेट खरीदनी है, 250 का इतना खरीदना है शूज़, और 310 के ट्राउजर्स खरीदने हैं. तो कितने पैसे पे करेगा? सो एड 120 with 250 and 300. So 310. So he will pay 680. Ruchi planted some plants in a garden. The number of plants planted by her is more than 340. रुचि ने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, हमें पता नहीं है कौन से प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स हैं. सो अंदाज़ा है कि 340 से ज़्यादा हैं. एंड उस नंबर के अंदर 6 जो है वो 10th प्लेस पे आता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ द प्लांट्स प्लांटेड बाय हर. देखिए 340 से ज़्यादा है 360, लेकिन और बीच में 6 10ths भी आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. 6 10ths में आ रहा है, 340 से ज़्यादा ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है. बट क्या नहीं हो सकता? ये, क्योंकि दिस इज लेस देन 340, इट इज 269. सो आंसर इज दिस. वी हैव टू फाइंड विच कैन नॉट बी द नंबर बाय ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर. जो नहीं है वही ढूंढना है हमारे को. नेक्स्ट, कनिका इज 11 years old एंड हर ब्रदर साहिल इज 15 years old. हाउ मच ओल्डर? वेरी सिंपल. साहिल कितना बड़ा है कनिका से? सो वी विल डिडक्ट हिज एज फ्रॉम हर्स. तो 15 में से 11 माइनस किया, आंसर इज 4. प्रिया बॉट 3 juice packs and 2 milk bottles. How much total quantity did she buy? Now यहाँ पे पिक्चर दे रखी है. एक की बॉक्स की क्वांटिटी 2 लीटर है और एक बॉटल की क्वांटिटी 1 लीटर है. नाउ उसे 3 पैक्स खरीदे हैं, यानी 3 2s 6 हो गए. 6 लीटर उसने जूस खरीदा है. सिमिलरली 2 मिल्क बॉटल खरीदी हैं, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 हो गया. तो 6 at 2 is 8 liters. आंसर आ गया 8 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण सॉ द गिवन पेंटिंग इन द शॉप. उसे एक पेंटिंग देखी शॉप में. हाउ मेनी ट्राइंगल्स डिड वरुण सी? सो वेरी सिंपल, हमें ट्राइंगल्स देखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7. सो कितने ट्राइंगल्स है इस पिक्चर के अंदर? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइल्ड लाइफ पार्क हैज 350 एलिफेंट्स. एक पार्क के अंदर 350 एलिफेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 35 एलिफेंट्स वर सेंट टू जू. तो हाउ मेनी एलिफेंट्स वर लेफ्ट? जब भी लेफ्ट पूछेगा दैट मीन्स वी हैव टू डिडक्ट इट. सो वी हैव टू माइनस 350 लेस 35. आंसर विल बी 315. अमित स्कूल वॉज क्लोज फॉर 5 days. अमित का स्कूल क्लोज था 5 दिन के लिए. एवरी डे ही डिड 2 fun एक्टिविटीज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. हाउ मेनी टोटल एक्टिविटीज did he do during the holidays? तो what we'll do is 5 days में 2 activities करी हैं per day. 5 2s 10. Simple. We have to multiply it. A tank contains 72 liters of water. एक टैंक के अंदर 72 liters of पानी है. शिखा drained 47 liters of water. उसने पानी बर्बाद कर दिया, 47 पानी खराब कर दिया. तो how much water is left? Again word left आ गया. Left means we have to tell कि क्या कितना बच गया है, माइनस करना है. सो विल सबट्रैक्ट 47 फ्रॉम 72. आंसर विल बी 25 liters. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग ड्रू द गिवन शेप. हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन द शेप? ये है कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मैच करती हैं, मिलती हैं, तो उसे कॉर्नर्स कहते हैं. लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सॉरी. सो आंसर इज 12. उसमें 11 था ही नहीं. नेक्स्ट, अचीवर्स सेक्शन. फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इस घड़ी में टाइम हो रहा है 7:30. 7:30 को हम कहते हैं 7:30. तो 7:30 ये भी है और ये भी है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इस सेकंड वाली पिक्चर के अंदर टाइम हो रहा है 4:10. दैट मीन्स 4:10 हो चुके हैं. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10 minutes past 4. लेकिन अब देखिए इसमें यहाँ पे 15 minutes है, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये वाली मैच कर रही है. और अब ये 6 बजने के अंदर 10 मिनट है हमारे पास, तो 10 minutes to 6. सो आंसर इज दिस. 7:30, 10 minutes past 4 एंड 10 minutes to 6. जब भी कोई टाइम होना होता है तो हम यूज़ करते हैं टू वर्ड, और अगर कोई टाइम बीत जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट. Next question, it's a riddle. The digit at 10th place is 2 less than the digit at 1st place.
इसे हमें कुछ समझ नहीं आया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. द डिजिट एट वंस प्लेस इज अ ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर. यानी कि टेंस और वंस में दो नंबर हैं और उसके जो टेंस पे है जो द डिजिट एट वंस प्लेस इज ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर. यहाँ पे जो नंबर आएगा वो है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, दैट इज 9. क्योंकि नेक्स्ट तो 2 डिजिट नंबर हो जाता 10. तो वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9 एंड द डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट एट 100. जो 100 पे भी नंबर आ रहा है दैट इज 4 more than the digit at 100 place. That I 4 more, the digit at one place is 4 more than the digit at 100 place. जो 100 place में नंबर है वो वंस प्लेस पे जो नंबर है उससे 4 मोर है. दैट मीन्स यू हैव टू माइनस दैट नंबर. 9 लेस 4 इज 5. दैट मीन्स इसका आंसर ये आ गया. फाइंड 5 में हमारे अब ये आ रहा है और एक ये आ रहा है. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2 लेस देन द डिजिट एट वंस प्लेस. तो 9 से लेस 2 है, दैट मीन्स दैट इज 7. तो वो हमारा टेंस में नंबर है. सो दिस इज द नंबर. आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग फॉर. रीड द स्टेटमेंट अबाउट द गिवन figures carefully and select the correct answer. Number of slanting lines in the figure P is 7. ये P फिगर है, इसके अंदर slanting line होती है ये वाली. This is called slanting line, थोड़ी टेढ़ी. So 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ तो 7 दिखा रहा है लेकिन हमारी निकली कितनी है 8. That is wrong. Next, total number of horizontal lines in both figures are 15. देखिए horizontal line होती है sleeping line. इसके अंदर 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे मान लीजिए 6 7 8 9 10 11 12 13. ये तो नहीं है. सो यहाँ पे 15 आ रहा है जबकि हमारा आंसर आना चाहिए 15 नहीं होना चाहिए 13 होना चाहिए. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स इन द फिगर क्यू. क्यू के अंदर वर्टिकल लाइन 0 है. देखिए वर्टिकल लाइन होती है स्टैंडिंग लाइन. यहाँ पे ये स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग है, साइज स्लांटिंग है और ये हॉरिजॉन्टल है. तो क्यू के अंदर तो 0 है वर्टिकल लाइन. दैट मीन्स दिस इज द आंसर. ऑल ऑफ दीज इज रॉन्ग. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट सेकंड क्वेश्चन. Which of the following thermometer shows a difference between the temperature as shown in the given two thermometers? Read the question again. Which of the following thermometer shows the difference between the temperature as shown in the given? ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. This is 60 and this is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and this is 80, 90. This is 90. ये 90 हो गया, ये 100 हो गया. सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर शोज द डिफरेंस द टेम्परेचर शोज. 90 लेस 60 इज 30. दिस शोज 10 20. दिस शोज 30. सो दिस इज द वन. ये 40 दिखा रहा है, ये 40 50 दिखा रहा है. तो हमारा आंसर क्या आ गया? क्योंकि इसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर शोज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स एज शोन इन द. सो 90 लेस 60 इज 30. हमारा आंसर आना चाहिए 30. दिस इज 0, 10, 20, 30. सो दिस इज द आंसर. एंड let's read the last question. The number 810 is same as 800s and 110s. Yes. जब भी 110s आता है मतलब और 800 मतलब this. The smallest 3-digit number is 100. Yes. 3-digit number is 100. Yes. उसके बाद तो 99 होता है उससे पहले और उससे पहले उसके नेक्स्ट जो आता है 1101 होता है. तो ये भी 3-digit नंबर है. इससे कम कौन सा है? यही है. करेक्ट. 580 इज ग्रेटर देन 59 टेंस. देखिए 59 टेंस का मतलब हो जाता है वेन एवर दे आर राइटिंग इट लाइक दिस दैट मीन्स इसका मतलब है 590. सो 580 इज ग्रेटर देन 590. नो. सो हमारा आंसर यही है. वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत है वही फाइंड करनी. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन 593 इज 90. yes, it's correct. 593 it is 100. this is tens. This is 90. ये तो सही था, इसलिए हमारा आंसर this is the one.
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, बहुत सिंपल आएगा, सेकेंड क्लास का भी। आई होप इट विल हेल्प यू।